लैविश कह के आपने तो सब कुछ कह दिया, बट यस आई विल ऐड समथिंग इनटू इट। सत्या राजवड़कर नाम है कैरेक्टर। बेसिकली फैमिली पूना की है। पढ़ा लिखा बंदा है, फादर इसके कॉप थे। फादर चाहते थे कि दोनों बच्चे भी कॉप बने या गवर्नमेंट जॉब लें, पढ़े लिखे कुछ सलीके का काम करें। पर इसको हमेशा बचपन से पैसे ने रिझाया है, ग्लैमर ने रिझाया है, अच्छी चीज़ों ने। मकान, गाड़ी, अ, सोना, ये सारी चीज़ें। तो शुरुआत उसकी बैक स्टोरी थोड़ी बहुत बता। तो कॉलेज के ज़माने से और थोड़ा था डेयरिंग वो, बिंदास भिड़ जाएगा, घुस जाएगा चार लोगों के अंदर, मुंह फट है। वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करते करते पॉलिटिकली somebody noticed him और फिर उसको उसके अंदर ले लिया। और ही इज़ अ बैड गाय, एंड बैड इन द सेंस, हम आम जिंदगी में कोई भी एकदम दूध का दूल्हा नहीं होता, और ना ही कोई ऐसा होता है कि वो बहुत ही खराब होता है। हम हर हर एक इंसान किसी ना किसी की कहानी में बुरा होता ही है। जैसे मेरी जितनी भी लाइफ की आम जिंदगी की कहानी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बुरे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, और मैं भी बहुत सारे लोगों की कहानी में बुरा हूँ। वैसे इस कहानी में मैं बुरा हूँ। सत्या बुरा है, मतलब सेल्फिश है, पैसे की तरफ बहुत रुझान है उसका, एंड ही इज सो फोकस्ड विद व्हाट ही वांट्स इन लाइफ, सो ही डजंट केयर अबाउट बीच में बाप आ रहा है या माँ आ रही है या कोई आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, एज लॉन्ग एज ही वांट्स टू अचीव व्हाट ही वांट्स टू अचीव। मायने रखते हैं, लेकिन जब बात इस बात पे बन आती है कि यार मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, फिर वो कुछ नहीं देखेगा। कहानी, सबसे पहले कहानी को ही देखा जाता है, क्योंकि अगर आप कहानी को नहीं देखेंगे तो आपको वो विजुअली समझ में नहीं आएगा कि आप उस कहानी में क्या किरदार निभा रहे हैं और आप कहाँ फिट हो रहे हैं उसमें। फिर एज एन एक्टर आप सोचते हैं कि हाँ चलिए, मेरा रोल इसमें ये है, मैं इसमें ये कर पाऊंगा। तो कहानी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आप अभी भी जो आपसे बात कर रहा हूँ वो एक एक कहानी आपको बयां कर रहा हूँ, और अगर वो मैं इंटरेस्टिंग तरीके से आपको नहीं बोलूँगा तो आप ये इंटरव्यू शायद 30 सेकंड में ही ख़त्म कर देंगे। प्रिपरेशन की, जैसे मैंने कहा, पूना का है ये। प्रोड्यूसर्स और जो हमारे कॉन्सेप्ट हेड है हिरम खोट, उन्होंने इनपुट दिया था कि वो किस लाइंस पे है, चाल चलन, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे हमें किसी को बोलना है यार उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हम सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो बच्चन साहब का आता है कि दैट इज़ अ वॉइस, तो उसकी वॉइस। बट ज़रूरी नहीं है, हाँ, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी मिमिक करेंगे, लेकिन आप समझ जाते हैं कि वो उसका यू नो कहाँ से आ रहे हैं, वो थ्रेड्स कहाँ से आ रहे हैं। फिर आप, अभी वैसी टाइप की वॉइस अमरीश पुरी साहब की भी थी, नसीर साहब की भी एक तरीके की वॉइस है, बट आप एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, फिर आप एज एन एक्टर उसको बिल्ड करते हैं कि हाँ मैं इसमें ये जोड़ सकता हूँ, ये जोड़ सकता हूँ। तो वैसे सारे प्रिपरेशन किए गए। प्लस टीवी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, क्योंकि एपिसोड्स हमारे इतने होते हैं, हमें एक रिस्ट्रिक्टेड फिल्म नहीं होती कि वो आप 40 दिन में ख़त्म करने वाले हैं। तो आप रोजाना कोई ना कोई चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक सीन में आज आपने, जैसे कहा आपके आज 5 सीन हैं, आपने एक सीन में कोई चीज ट्राई किया एज एन एट्रीब्यूट और एंड या तो एक कैरेक्टर की तौर पे, और आपको लगा कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है या मुझे करके भी अच्छा लगा, फिर आप उसको दूसरे सीन में भी इंकॉर्पोरेट करते हैं और इमीडिएटली उसको करेक्शन का मौका मिल जाता है। सो दैट वे, दैट हेल्प्स यू ऑन अ डे टू डे बेसिस। बट प्री प्रेप अगर आप पूछेंगे तो आप तो एक जनरल फर्मा उठा के उसमें चीजें ऐड करते हैं। लाइक आई सेड, डे टू डे शूटिंग आपको वो और बिल्डअप करने को देती है। तो आई थिंक फर्स्ट 25-30 एपिसोड तक आप सेट हो जाते हो। हाँ, मैंने शुरू में एक सर्टन टाइप का डायलेक्ट और लिंगो पकड़ा हुआ था। उन्होंने बोला नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको आप चेंज कीजिए। तो देन वापस आई हैड टू स्क्रैप ऑल दैट, फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। फिर जब आप जीरो पे आ जाते हो तो उसके बाद आपका कुछ नहीं होता, आप सिर्फ पूरे खोखले बैठे हो। फिर आप सोचते हैं यार अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, अब मैं क्या थ्रेड पकड़ूँ इसका कि इसके ऊपर बिल्डअप करूँ। वो फॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर आप उससे बिल्ड करते हो कि अच्छा ऐसा 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 ऐसा। तो लास्ट जब मैं प्रोड्यूसर से मिला था तो मैं ऑलमोस्ट इसी लुक में था, मेरे हल्के से ग्रेज हुए हुए थे, एज हो चुकी है, तो वो होता है ना कि आप, हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट वो एक होता है ना कि आप हर 15 दिन में नहीं जाते बाल कलर करने,
और हम एक्टर्स का ऐसे होता है कि अच्छा यार अब शायद इस रोल के लिए मुझे जाना है मीटिंग के लिए, तो ये है आई नीड टू लुक यंग, तो आप बाल कलर वलर कर लेते हैं, आप थोड़ा ग्रूम करके चले आते हैं। नहीं, सो व्हेन दे मेट मी एंड दे सॉ मी दे लाइक दिस, एंड सत्या की कहानी ही शुरू होती है जब वो जेल से छूट के आया है। एपिसोड पहला उसकी एंट्री ही वहां से। सो दिस वेंट इन वेरी वेल विद ऑल ऑफ दैट, कि बाल बड़े हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स उस वक्त इससे थोड़े छोटे थे, बट बाय द टाइम शूटिंग शुरू हुई तो वो और बढ़ गए। तो वो ग्रेस को फिर छेड़ा नहीं, तो ग्रेस थोड़े और बढ़ गए। तो वो एक मेच्योरिटी भी दिखती है कि यार एक बंदा 8-10 साल जेल में रहा है, वो एक सर्टन उम्र का है, उसका एक बच्चा है, तो एक उसमें एक सर्टन मेच्योरिटी होगी। अगर यही चीज मैं फुल ब्लैक चकाचक करके चले जाता तो वो बात नहीं बन के आती। वो दिखता है कि यार जिंदगी देख चुका है बहुत कुछ अंदर भी और बाहर भी। सो दैट इज हाउ द वर्क द लुक है। सत्या और आमिर में एक है, बहुत जल्दी वो स्नैप कर जाता है। हाँ, तो ये और अब मैं, ये एक होता है मेरे साथ हमेशा जब भी मैं कोई सिमिलैरिटी देखता हूँ अपने कैरेक्टर में और मुझ खुद में एज अ पर्सन, जब मैं वो कैरेक्टर करने लगता हूँ तो वो उस क्वालिटी को मैं अपने आप से वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। क्योंकि शायद ये होता होगा, जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे गाली देने की बहुत आदत है, एग्जाम्पल है, प्लीज डोंट कोट मी, तो आप जब वो कैरेक्टर करते हो तो वो ऑलरेडी गाली वहां निकल रही है, तो आम जिंदगी में आप देना बंद कर देते हो, तो वो एक शिफ्ट हो जाता है। मुझे बस वही लगता है कि वो क्योंकि ऐसा है, वो मीडियोक्रिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो फट से बोलेगा ना कि क्या बात कर रहा है, ठीक है बात मत कर। तो मैं वैसा हूँ, ऑफ कोर्स मैं उतना लाउड रिएक्ट नहीं करता, बट मेरा वही होता है कि यार ये क्या कर रहा है। सो वो एक मैं सिमिलैरिटी कहूंगा सत्या और आमिर में। मुझे हाँ, लेकिन इसमें औरत औरत क्या करेगी इसमें, ये तो बताओ पहले। But of course there's a girl child, and it's a very powerfully written script without getting stuck in the template of the shows that are going on right now, है ना। तो एक टेम्पलेट को फॉलो नहीं करते हुए मैं कहता हूँ कि अगर ये शायद 90s की सिनेमा हो सकता था, 90s का, है ना, फिल्मी है ये शो। जब हम सीन्स भी कर रहे हैं तो जब पढ़ते हैं तो बड़ा वो एक रश आता है कि यार ये तो बड़ा कमाल लिखा यार, ये कर। So I think it's that kind of a show which really motivates you to kind of go and do a good scene. So I think that was already something I started feeling when I heard the first narration. ये तीनों किरदार में एक बात कॉमन है कि सबसे पहले मैंने ये किरदार करने से मना किया था। Okay. और अमूमन ये होता है कि मैं मना करता हूँ और वो प्रोड्यूसर या क्रिएटिव जो होते हैं वो मुझे कन्विंस करते हैं कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। यम है हम, मैंने कहा यार मुझे वो मुकुट और गॉड और वो भाषा, और पहली बार मैंने कॉस्ट्यूम या गॉड कुछ या मिथोलॉजिकल, तो सिद्धार्थ तिवारी से नहीं यार तू कर ना, अपन भाषा थोड़ी अभी अर्थ पे आ रहा है तो उसको रेगुलर रखेंगे हम लोग, वैसी भाषा नहीं बोलेंगे। तो एक कर तो सही, तो लुक टेस्ट तो कर। लुक टेस्ट किया एंड देन ही शोड इट टू मी एंड आई सेड यार लग तो अच्छा कुछ अलग रहा, सो आई डिड दैट। तेनाली रामा I said no because I was already on the verge of signing another show. सब टीवी के साथ इतने अच्छे रिश्ते थे सोनी के साथ, तो अंदर से फोन आया कि यार मानव यू हैव टू डू दिस यार, दिस कैरेक्टर इज योर्स और बहुत पावरफुल। मैंने कहा चलो आप बोलो तो कर लेता हूँ। एंड तिनाली became such a successful character like the show. And this also, first I said a no, but the person who narrated this to me, I trusted that person. He says Manav, when I was talking to the producer and when we were discussing this character, हमारे जहन में तुम आए सबसे पहले, and that's what I feel that I would cast the first person who comes to me because that is most appropriate. So I said I don't know how much I'll gain from this, but when he narrated the entire story, I realized that I have to do this. There was no reason I would say no eventually. For me, it has worked like that with Sony, to be very honest. You know, Sony sub and Sony. Like, I have done CID for Sony. I did my first hosting with Sony, which was Fame Gurukul. I've done CID after that. I've done Vedehi for Sony. I've done Yum Hai Hum, Denali Rama, and I did Web of Kapoor Kamna, and then this. So I think with Sony, it has always benefited me because I don't know, is it the sensibility of the channel or the way they are okay to portray the story at its own pace that allows an actor to flourish. So for me, it has always worked with Sony. यार इसमें ना हम मैसेज तो खूब मिल जाएंगे, इनहेरेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना तो ये बड़ा लोडेड शो लग रहा है। दबंगी is a very loaded show. It's got emotions, it's got drama, it's got a kid, it's got two brothers.
जो they'll remind you of the 90s when two brothers used to be at loggerheads, or father and a son, that touch of morality, कि सही क्या है गलत है, तुम्हारे पास गाड़ी है बंगला है, वो वाली फील है इस शो की, है ना. So I think that is something that gave me a kick, that yeah, this is, and it takes guts to make filmy stuff, है ना. आजकल हम रियल करके निकल जाए हम, है ना, तो वो बहुत आसान होता है, but to deliver something filmy takes a lot of courage, and this show is used that way. It's larger than life. The script, the way it's written, two brothers, powerful characters, the way it's shot. I think I'm so thrilled and excited about Dabangi. Who would not from my generation? Yeah. I mean, there is no way. It is an effort to not do a scene like Mr. Bachchan. अब मुझे drunk scene दो, मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये तो मैं वो कर लूँगा जो सर ने किया हुआ है. So how to not do it is a challenge for an actor, to how to recreate and make it still authentic and real. I would love to take this character onto films, because this is a very filmy character. And when you talk about cops, no, like I said, it में inherent bravado होता है, cop की uniform में होता है, तो उसको अगर आप larger than life project करो तो believable लगता ही है. And that is how we would want to portray the cops who are actually our protectors on a daily life, on a daily basis. So I think I'd love to take this bigger. I think more than nervous, I'm excited, because the script and the way people are thinking about this story, and the way it's all coming together, I think is pretty assuring that I'm making or being a part of a very good show. So the first time I heard the script, the creative director called me, and I was very surprised, because generally क्या होता है, लोग ना आपके किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनाने लग जाते हैं. एंड जब आपने इतना एज अ राइटर आपने शोज किए हैं, आप एज अ राइटर फिल्म करते हो, आप समझ में आता है आपको कि एक्चुअली शो क्या है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे. तो मैं कई बार लोगों को कहती हूँ, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी मत सुनाओ, कहानी बताओ मुझे क्या है, मैं समझ जाऊंगी मेरा कैरेक्टर क्या है. तो इस शो में मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर ने कहानी सुनाई, विच आई रियली लाइक्ड. आई लव द स्टोरी. फिर मैंने कहा कि अब बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैम ये जो आपने कहा ये कैरेक्टर जो है, तो ऐसे यार डन. तो वो भी थोड़े सरप्राइज हो गए कि आप, मैंने कहा मैं कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम डूइंग दिस शो. सो आई इंस्टिंक्टिवली, बिकॉज आई फील at least I instinctively react to something, whether I like it or I don't like it. तो मुझे instinctively अच्छा लगा शो, and I said I would love to do this. Makers का विजन यही था, they wanted a lot of vulnerability. उनको एक था कि आंखों में ना वो कहीं ना कहीं पेन, आंखों में वो डर, आंखों में वो सब दिखना चाहिए, and not only with dialogues, somewhere that it should resonate in the eyes, in her body language, in her feel. So I'm trying my level best, that I'm trying to get that, and as an actor I also find that very challenging. मेरा किरदार कि मैं दबंगी हूँ. मतलब कैरेक्टर कैसा है? अच्छा, मतलब बहुत आपको कैरेक्टर को मतलब क्या अच्छा लगता है आर्या को, ये बताओ. आर्या को क्या अच्छा लगता है? सब मारना, सबको, चोरों को पकड़ना तो मेरे खून में. पुलिस ऑफिसर की बेटी जो हूँ. हाँ, तो आर्या जो है बहुत ही लड़ाई झगड़ा करती है सबके साथ, बहुत ही उसमें वो एटीट्यूड है, तो डरती नहीं किसी से, बहुत निडर है ना, किसी से डरती नहीं. और ये सारे क्वालिटीज उसके पिताजी में भी है. बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो सही चीज के लिए लड़ती है और वो गलत चीज के लिए. मुझे वही मैंने कहा ना, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी. इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल कहानी कि हीरो की माँ या हीरोइन की माँ या बच्ची छोटी है, ऐसा कुछ हुआ फिर वो दोनों आ गए. it's got a lot of layers यहाँ पे. as I said, एक मदर डॉटर की कहानी है, फादर डॉटर की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है, देवर और भाभी की एक अलग बॉन्ड है. सो ये सब आई वुड से दैट इट्स अ कंप्लीट पैकेज. सब जो किरदार है वो एक अलग अलग रिलेशनशिप और एक अलग अलग कहानी साथ में लेके चल रहे हैं. तो ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है. कई बार क्या होता है शो में ना, दो होता है, एक हीरोइन होती है, हीरो होता है, और कहानी मोरलेस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है. यहाँ वैसा नहीं है. यहाँ हर एक किरदार की अपनी कहानी पैरेलली चल रही है जो इससे कनेक्टेड है. सो दैट्स द यूएसपी ऑफ द शो. एज आई सेड, जो वनरेबिलिटी है, जो बहुत सारी सिंगल मदर्स या ऐसी औरतें जिनके पास इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बच्चे को बड़ा करने की कोशिश कर रही है. कई घरों में अल्कोहलिक पेरेंट फादर्स हैं या बुरे फादर्स हैं, उनसे बचा के बच्चे को बड़ा करना. आई फील दिस इज अ वेरी रिलेटेबल जोन, एंड लॉट ऑफ वुमेन विल बी एबल टू रिलेट टू दैट. कि येट शी इज नॉट गिविंग इन, येट इतना सारा लड़ते हुए भी वो कह रही कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दूंगी.
ये मेरे ख्याल से बहुत एक रिलेटेबल जोन है. चैलेंजिंग से ज्यादा आई थिंक इट्स वेरी हार्टफेल्ट. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर व्हिच आई फील a lot of women will be able to relate to and feel good about, कि वो गिव अप नहीं कर रही है. इतने भी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी somewhere she is fighting for the child. I feel that is somewhere which will keep the women who say कि यार ये देखो at the end of the day चाहे जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, रात को मैं आंसू पूछ के कहती हूँ कि नहीं बेटा कल एक नया दिन है और तेरी माँ तेरे लिए लड़ेगी. ये थॉट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई फील औरतों को लगेगा. जब शूटिंग करते हो साथ में तो ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते नहीं हो, डरते हो मुझसे कि फ्री हो मेरे साथ, इजीली बात करते हो. ये बताओ. बहुत अच्छा लगता है. ऐसे जवाब दोगे तो कैसे चलेगा यार, एक लाइन में. मजा आता क्या है करती हूँ खेलने मैं तुम्हें, क्यों कैसे तंग करती हूँ सेट पे, कैसे गुदगुदी नहीं करती करके. हूँ. हाँ, तो जब इसका थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है तो मैं इसको गुदगुदी करने लगती हूँ. फिर वापस आ जाती है. हाँ, फिर इसको एकदम से वो हो जाती है कि चलो चलो. तो ये है इसका. और आई गेस शी इज टू स्मॉल अभी टू काइंड ऑफ से कि कैसा लगता है क्या नहीं. बट शी इज वेरी हैप्पी वर्किंग ऑन दिस सेट. शी इज वेरी हैप्पी चाइल्ड. तो सेट पे इसका सबके साथ एक बड़ा प्यारा बॉन्डिंग है. And we all miss her if she's not there. Whenever I take up any project, whatever the project is, for me it's like starting off with a clean slate. So I get very nervous, I get very scared. I pray to God, I pray that the people love me, people मेरे जो भी खामियां हैं उसे नजरअंदाज कर दे. They accept me. And I'm very nervous and I'm waiting because finally it's the Janata Janardhan is the God. So finally उनका decision होगा and I hope that they like my work and they like our show. See that I feel आप real life में भी you always feel कि यार ये और better हो सकता था और ये होना भी चाहिए. Otherwise if you start feeling कि जो मैं कर रही हूँ वो सबसे सही है तो आपकी growth ही नहीं होगी. तो वो it's an ongoing thing that you should always feel कि I can do better. But at the same time I feel I give my 110%, which I know I do. सो आई डोंट फील कि अरे यार ये और मुझे थोड़ा करना चाहिए था, बिकॉज आई नो उस वक्त मेरे बेस्ट ऑफ कैपेसिटी में मैंने वो किया होता है. तो वो मुझे कभी नहीं लगता बाद में कि अरे यार मैंने शायद 100% दिया, क्योंकि मैं 110% देती.